हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 13 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। गाम अविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोकों में बताते हैं कि वे किस तरह से हम सबका पालन करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो रोशनी है, जो ज्योति है, जो सूर्य की किरणें है, वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से प्राप्त होती है। और यहाँ पर बताया गया गाम आविश्य, जो बड़े बड़े ग्रह है वो किस तरह से हवा में लटक रहे हैं। हमें अगर कोई चीज बोली जाए कि इसको आप हवा में रखिए, बहुत मुश्किल है। इतने बड़े बड़े ग्रह जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कार्य करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी ये तो फिजिक्स का रूल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये सब होता है। पर प्रश्न यह आता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाया। जब कोई लॉ बनता है तो कोई लॉ मेकर होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बन गया कोई लॉ कि भाई अपना आप ही कुछ चीजें बनती चली गई। इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज अपने आप नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। और वह वास्तव में पता चलता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कार्य होता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इतने सारे फिजिकल लॉस आप देखेंगे, ऑप्टिकल लॉ आप देखेंगे, इतने सारे लॉ कैसे बनते चले गए और ये किसने बनाया, इसका जवाब विज्ञान हमको नहीं दे सकता। विज्ञान केवल इतना बताएगा कि ये एक नियम है, पर ये नियम किसने बनाया है इसके बारे में उसको कोई पता नहीं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है इन सब के पीछे मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। इनके हृदय में बहुत दया का भाव है और वो हमारे जीवन की सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने घर में अपने कमरे में सोता है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को खुशी हो इसलिए रात को बहुत सारा सामान, गिफ्ट वगैरह जो चाहिए सब रख देते हैं। नए जूते रख देते हैं, नया बैग रख देते हैं। और जब बच्चा सुबह उठता है तो उसको सब दिखता है, अरे इतना सुंदर बैग, अरे इतने सुंदर जूते, वाह। तो ऐसे ही हम जब समझने आने लगता है तो हमें पता चलता है अरे हमारे लिए सारी की सारी व्यवस्था है। अगर हवा ही नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे चलता। तो ये हवा कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, सारी की सारी व्यवस्था भगवान ने करके रखा है। पर भगवान अपने आप को बताते नहीं है, छुप के रहते हैं। क्योंकि भगवान का मूल उद्देश्य क्या है कि कैसे न कैसे करके ये जीव वापस भगवान को समझे। और इसीलिए रह रहकर भगवान बताते हैं ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, ये मुझसे होता है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, हर वक्त भगवान अपनी तारीफ करते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं मैं ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो भगवान का उद्देश्य समझना है
तो भक्तों से समझिए। भगवान को किसी प्रकार की प्रशंसा की कोई लालसा नहीं है। भगवान का केवल एक उद्देश्य है कि हम कैसे न कैसे करके भगवान को याद कर पाए। जितना हम भगवान को याद करते हैं उतना हम इस जीवन के दुखों से बाहर निकलते हैं। भगवान के नामों का जप करना, भगवान का स्मरण करना, ये सब हमको पवित्र करने वाला है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, सन्मुख होई जीव जब ही, जन्म कोटि अग नाश ही तभी। हम लोगों ने भगवान से मुंह फेर कर बैठे हैं, भगवान को भूल कर बैठे हैं, और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान को याद करना। और कैसे भगवान को याद करेंगे? तो भगवान ये सब बातें हमें बताते हैं कि इनके द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं। कि जब हम देखते हैं आसपास की वस्तुएं इतनी अद्भुत वस्तुएं हैं, आप देखेंगे ये फूल है, ये कैसे बनते हैं, कैसे इसके अंदर सुगंध आती है। क्या हम कोई ऐसे सुगंध वाले फ्लावर बना सकते हैं? क्या हम अन्न बना सकते हैं? नहीं बन सकता। ये सब भगवान की शक्ति से कार्य होता है। जब हम समझते हैं कि ये भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो हमारे अंदर स्वतः ही कृतज्ञता का भाव आएगा, ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा। इसी को बोलते हैं भक्ति। और भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत बातें बताते हैं। पुष्णामि च औषधीः। औषधि का मतलब जो भी वनस्पतियां है, जो फल है, फूल है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब का पोषण कौन करता है? तो बोलते हैं सोम। सोम मतलब चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा की किरणें वनस्पतियों के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे से बताया गया कि जो चंद्रमा की किरणें हैं उसमें हमें वॉक करना चाहिए। जैसे लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं, ऐसे ही पूर्णिमा और जहां पर सूर्य ये चंद्रमा बहुत हो वहां पर हमें वॉक करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, छत पे रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़े। मूल भाव ये रहता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी रासलीला करते हैं तो उनके लिए ये भोग अर्पण किया जाता है। पर इसके पीछे बहुत बड़ा आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जो चंद्रमा की किरणें जब उस खीर पे पड़ती है तो खीर सामान्य खीर की जगह एक अमृत बन जाती है जो हमारे शरीर को पोषण करती है। आयुर्वेद में तो चंद्रमा की किरणों के बारे में इतना बताया है कि रात को जब चंद्रमा होती है तो छत पे सोना चाहिए, और अगर आपको पानी चंद्रमा की किरणों में रखते हैं तो हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसे ही कल्पना में बातचीत नहीं करता, उसको पूरा पता है कि शरीर की संरचना कैसी है। तो जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पुष्णामि च औषधीः, सारे औषधियों को जो पुष्ट जो पोषण देते हैं वह सोम चंद्रमा करता है। वो चंद्रमा कैसे करता है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा करता है। पिछले श्लोक में चंद्रमा की एक शक्ति का वर्णन बताया है जिसको बोलते हैं प्रकाशक, रोशनी देने की शक्ति, वह भी भगवान से आती है। और इस श्लोक में बताया गया चंद्रमा की शक्ति जिसको बोलते हैं पोषण करने वाली शक्ति, और वह भी भगवान श्री कृष्ण से आती है। और सारे लोकों को कैसे धारण करते हैं? तो ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है, एको अपयसो रचितुम जगदंड कोटि, यच्च शक्तिर अस्ति जगदंड छया यदंत, अंडांतर स्थ परमाणु चयांतर स्थम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। परमाणु शब्द का प्रयोग मिलता है कहां पर? ब्रह्म संहिता में मिलता है। आजकल लोग बोलते हैं परमाणु बम, ये परमाणु शब्द का प्रयोग ब्रह्म संहिता में मिलता है।
और पता चलता है जो बहुत छोटे से छोटे अणु और परमाणु है उनके अंदर भगवान श्री हरि प्रकट होकर उनको शक्ति प्रदान करते हैं। जो एटम बॉम्ब की जो शक्ति होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति है, वो कहां से मिल रही है? तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की वजह से ये सब संभव होता है। और आजकल गर्मियों का सीजन है, आप लोग बहुत आम का स्वाद उठा रहे होंगे। आम का रस जब आप पीते हैं तो कैसा लगता है? आहा, अमृत मिल रहा है। तो ये रस कहां से आ रहा है? तो भगवान बोलते हैं रसात्मकः, जो भी रसमय पदार्थ है वह चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होता है, जो वास्तव में भगवान की शक्ति से कार्य होता है। तो ये केवल भगवान हमें स्मरण कराते हैं। जब आप भोजन ग्रहण करें, जब आप स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें, जब कोई आप रस, अमृतमय रस का पान करें, तो वो आपको भगवान का स्मरण कराए। जो जो कार्य आप करते हैं उसको बार बार भगवान के संबंध में देखें। आप पानी पीते हैं, पानी का जो स्वाद है, जो शीतलता है, वह भी भगवान की शक्ति से मिलती है। तो जब आप पानी ग्रहण करें तो भी भगवान को धन्यवाद दे। रह रहकर भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि आप भगवान का स्मरण करते रहें। जितना आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना हमारा जो मन है वह शुद्ध होगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम इस संसार में आकर भव रोग में आकर ग्रसित हो गए, और ये जो ज्वर है, बीमारी, बुखार आ जाता है तो गर्मी लगती है, ऐसे ही इस भव रोग का ज्वर हमें तपा रहा है। तो इसको शांत कौन करता है? भगवान का स्मरण, भगवान के नामों का जप। और इसीलिए सभी महात्मा, बड़े बड़े भक्त हमको बोलते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करना है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम वास्तव में बहुत ही प्रसन्न रह सकते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, इतना अद्भुत विज्ञान है, ये कैसे कार्य करता है। आप देखेंगे समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, इसमें इतने सारे जीव जंतु है, न जाने कितने ही मरते रहते हैं, पर फिर भी समुद्र का पानी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। नहीं तो अगर कुछ खराब शरीर अगर पानी में डाल देंगे तो बहुत बदबू आएगी, पानी में पानी खराब हो जाता है। पर समुद्र के अंदर जो सॉल्ट है वो क्या करता है? प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इतना अद्भुत तरीके से चीजें होती है। आप देखेंगे पानी किस तरह से ऊपर उठता है, कैसे जगह जगह पर पहुंचता है, कहां कहां पर बरसात होनी है वहां पर बरसता है। ये ऐसे ही नहीं कार्य कर रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस है। और वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया किसने है? तो पता चलता है वो सब का सब भगवान की शक्ति से कार्य करता है। भगवान हमारे लिए इतना चिंतित रहते हैं, भले ही हम रूठ के चले गए तो भगवान ने ये नहीं बोला जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, हमने भगवान से विद्रोह किया, पर फिर भी भगवान हमारे अपने हैं, हर एक बात का ध्यान रखा है। एक चीज जो भी हमारी आवश्यक है वो हमें प्राप्त है। और इसलिए हृदय में सदैव कृतज्ञता का भाव रखें। हे भगवान, आपकी बहुत भारी कृपा है। जिसके हृदय में कृतज्ञता नहीं होती वो क्या करते हैं? सदैव कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया, और भगवान ने ये हमारा पूरा नहीं किया। हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। जब कंप्लेन करते हैं इसका मतलब ये है हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं है। अगर हृदय में कृतज्ञता का भाव रहेगा तो सदैव प्रसन्न रहेंगे। हम लोग आजकल भोगों के पीछे भागते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, इसके लिए चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। पर जब कृतज्ञता का भाव आता है तो हमें पता चलेगा भगवान ने हमारे लिए हर एक वस्तु की व्यवस्था करके रखा है। जो गांव में, जंगलों में जो तरह तरह के पशु होते हैं उनका भी जीवन चल रहा है, उनके भी जीवन की व्यवस्था हो रही है।
जब भगवान ने हर एक के जीव की व्यवस्था करके रखा है, फिर हमें किस बात की चिंता है? और इसलिए भगवत गीता हमारे सारी चिंताओं को, भयों को हमसे दूर करता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।